मिनट की आईसीएसई बोर्ड की वो सीरीज जो हम लोगों ने शुरू की हुई है, और उसको कंटिन्यू करते हुए आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चा, वो बात करने जा रहे हैं रेशियो और प्रपोर्शन की। बहुत सा प्यारा चैप्टर है ये वो चैप्टर्स होते हैं बेटा, रेशियो प्रपोर्शंस हो गया, आपका सिंपल का कवर्स हो गया, ये वो चैप्टर्स होते हैं जो आपके मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर होते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स इनमें आ सकते हैं। कारण ये सिर्फ फार्मूला बेस्ड चैप्टर्स है। क्या बेस कर रहे हैं? फॉर्मूला बेस्ड। ये आपकी मैथ, जिनको लगता है मैथ से डर लगता है, जिनको मैथ से लगता है मैथ कुछ नहीं, मतलब मैथ जैसे मच्छर होती है, पकड़ के दबा दो, कोई दिक्कत नहीं होती मैथ में, है ना। तो जिनको वैसे बहुत डर लगता है कि भैया कैसे होगा सर, कैसे होगा, क्या होगा, प्रॉब्लम ये वो बनाना, तो उनके लिए ये चैप्टर स्कोरिंग मतलब इनको ग्रैब करने वाला चैप्टर होता है कि बहुत इजी चैप्टर में से इसका नाम आता है, और दूसरी बात है भी बहुत इजी। तो चैप्टर का नाम है बेटा रेशियो और प्रोपोर्शन। क्या नाम है? रेशियो और प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या होता है रेशियो, क्या होता है प्रोपोर्शन? एक नंबर का दूसरे नंबर पर, एक नंबर का दूसरे नंबर पर, रेशियो इज वन नंबर टू अनदर। रेशियो क्या होता है? एक नंबर का दूसरे नंबर पर। रेशियो इज वन नंबर टू अनदर, एक नंबर का दूसरे नंबर पर, उसी को कहते हैं रेशियो। जैसे 1:b, 1 रेशियो ए रेशियो बी। क्या हो गया? ए रेशियो बी। मतलब एक नंबर है जो दूसरे नंबर पर डिपेंडेंट है, या बी नंबर जो दूसरा नंबर है वो एक पर डिपेंडेंट है, कैसे एक दूसरे से रिलेशन कर रहे हैं ये बता रहा है रेशियो। समझ में आ रहा है क्या? ए रेशियो बी, इसको आप चाहे तो a/b भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात ऐसी है नहीं, है ना। अब आते हैं हम लोग प्रोपोर्शन की बात करते हैं। किसकी बात करें भैया? प्रोपोर्शन की। तो प्रोपोर्शन क्या होता है कि व्हेन a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d, देन दे आर इन प्रोपोर्शन। क्या मतलब हुआ कि जब a/b की वैल्यू c/d के बराबर में आ जाए, इक्वल टू में आ जाए बाबू, तो आप क्या कहेंगे कि वो रेशियो में प्रोपोर्शन में है। कैसे प्रोपोर्शन में है? जैसे कि मैं बात कर लूं, यहां पर लिखा हुआ है 2:3, और इसमें एंड, और हम लोग बात कर लें कि एक कोई और रेशियो क्या होगा, आपको दिया हुआ है 4:6 दिया हुआ है 50, ठीक है। अगर मैं तो बात करूं क्या ये प्रोपोर्शन में है, तो 2/3 इक्वल टू में 4/6, अगर इनका रेशियो सेम आ जाता है तो 2/3 इक्वल टू में 2/3, इसका मतलब ये दोनों क्या है? एक प्रोपोर्शन में है। कहने का सिंपल मतलब ये होता है कि जब दो रेशियोज आपस में बराबर आ जाएं, तो आप क्या कहेंगे? वो प्रोपोर्शन में है। एक तो तरीका होगा कि आप तरीके से सॉल्व करने का मतलब होगा, एक आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब जैसे अगर आपको एक प्रोपोर्शन सॉल्व करना है, तो प्रोपोर्शन सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है कि जैसे आपको दो चीज दी जाए, एक दे दिया जाए a/6 प्रोपोर्शन का साइन, जब आप एक सिंगल लगाते हैं ऊपर नीचे रेशियो होता है, और जब डबल लगाते हैं वो होता है आपका प्रोपोर्शन, ठीक है। और आपको बोला गया है x में, अब आपसे बोला गया है कि आपको ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है बेटा? x की वैल्यू आपको ये फाइंड करनी है। चलिए फाइंड करते हैं x की वैल्यू। एक तरीका हो गया कि आप इसको क्या ले सकते हैं, 2/6 इक्वल टू में x/, ये बोला गया कि दे आर इन प्रोपोर्शन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 6x इक्वल टू में 24, और x इक्वल टू में यहां से आ गया आपका 4। या दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आप ज्यादातर इस्तेमाल उसी को करना है, आपको ज्यादा यूज आपके लिए वही होने वाला है। वो क्या मेथड है? ये मेथड है कि जब a रेशियो b हो और प्रोपोर्शन का साइन हो c रेशियो d हो, तो इनको कहते हैं बेटा मीन। क्या कहते हैं इनको? मीन कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। मेरे साथ रिपीट करेंगे, क्या कहते हैं बेटा? मीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन। और ये कौन? b और ये बाहर वाले, इनको कहते हैं एक्सट्रीम। क्या कहते हैं? एक्सट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अंदर वाले मीन, बाहर वाले एक्सट्रीम। तो फार्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये फार्मूला होता है आपका, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू, या आपको दिमाग में नहीं आ रहा है तो कैसे याद रखेंगे? अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर का आपस में मल्टीप्लाई। अगर मैं इसी क्वेश्चन पे इस चीज को लगाता, यहां से मेरी 4 आई, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का फॉर्मूला लगाता, तो क्या होता? अंदर का मल्टीप्लाई 6 × x, बाहर का मल्टीप्लाई
2 इंटू में 12, तो यहाँ से भी मेरा आंसर सेम ही आता, 6 2 जा 12, एक्स की वैल्यू आती है यहाँ पर से भी क्या आती है बेटा 4 ही आती। तो मैं इस फॉर्मूले से अगर चाहे इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं, वरना आप सीधा फॉर्मूले से चाहें तो आप सीधा फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मीन इनटू में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके एमसीक्यूज के लिए, 2 मार्क्स से 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनने के लिए। और आपके लिए खास बात ये है, आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए एक बेनिफिट आपको ये मिल रहा है इस साल कि आपका जो मैथ का पेपर होने वाला है, मैथ के पेपर की ड्यूरेशन बढ़ा दी गई है। जो पेपर पहले 2 आवर 30 मिनट्स का होता था, अब वो पेपर 3 आवर्स का कंप्लीटली होगा। मतलब आपको मैथ सॉल्व करने के लिए आधा घंटा 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक जो होती थी अब वो नहीं होगी, क्योंकि आपके पास दोबारा मौका है उसको रिपीट करने का। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, अपने दिमाग में ये रख के चलिए कि आपको पेपर बेटा 2.5 घंटे में सॉल्व करना है, क्योंकि 2.5 घंटे में सॉल्व करने के बाद आपके पास आधे घंटे आप जो चीजें गलतियां करके आए ऊपर आप चीज करके करें और आप एक दो बार पेपर को रीचेक मार सकते हैं। चलिए उस बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला हो गया, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं चैप्टर में आगे। चैप्टर में आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग, उस बारे में चर्चा होने जा रही है। तो हमारे चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है कि अगर बाय द चांस कभी भी बेटा, अगर कभी भी बाय द चांस हमको क्या बोलते, अगर हमको कभी क्या बोलते बेटा, कभी हमको ये बोलते कि सर फाइंड फोर्थ टर्म, क्या फाइंड करना है, फाइंड फोर्थ टर्म। अगर आपको कभी बोलते फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए बोलते और आपको देते 2 3 एंड 6, 2 3 एंड 6, तो आपको फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए बोलते कि यहां पर क्या आएगा, तो आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि जो टर्म्स है, वो जो फोर्थ टर्म है, बेटा वो क्या है आपकी x है, तो आप बनाइए 2:3 प्रोपोर्शनलिटी का साइन, x में x। फिर क्या, अंदर बाहर प्रोडक्ट ऑफ मीन, हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है, 3 इंटू में 6, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है, 2 इंटू में x। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, आप 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, दैट इज आपका आ गया 9। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो अगर आपको फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए तब भी आप ये फॉर्मूला लगा करके काम चल सकता है। अगर आपको क्वेश्चन क्या बोल दे, सर कोई दौड़ता हुआ आया है और बोल रहा है कि सर ये बताइए कि अगर आपको थर्ड टर्म फाइंड करना हो सर तब क्या करेंगे सर। अगर आपको थर्ड टर्म फाइंड करने हो बोल दे कि बोलते आपको थर्ड टर्म फाइंड करना है और आपको 2 टर्म दे दे 3 एंड 4 और आपसे बोलते कि थर्ड टर्म फाइंड क्या करनी है, थर्ड, तो आप दिमाग लगाएंगे, हालांकि आपके पास है दिमाग, आप दिमाग लगाएंगे। आपको क्या दिमाग लगाना है कि वो ये लगाना है, अगर आपको थर्ड टर्म फाइंड करना है बेटा क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और x और यहां पर भी x ही लिखेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट मैं फिर से चीज दोहरा रहा हूं, यहां पर क्या लिखेंगे, x और x लिखेंगे ये ऐसे। कारण ये अगर आपको थर्ड टर्म फाइंड करना है, ये टर्म आपको फाइंड करनी है, ये टर्म भी आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर होता है। की बात ध्यान रखना कि 3 इंटू में x इक्वल टू में x इंटू में सॉरी x इंटू में x इक्वल टू में 4 इंटू में 3, दैट इज x स्क्वायर, दैट इज 12। x की वैल्यू आ गई अंडर रूट, कितनी आ गई, अंडर रूट। चलिए माय स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे फॉर्मूला लगा करके। अब अगर आपको ये तो थर्ड टर्म फाइंड करने, सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए बोल देता तब भी आप ये फॉर्मूले से लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, फर्स्ट टर्म फाइंड करने बोले, फर्स्ट टर्म फाइंड करने बोलेगा नहीं, थर्ड टर्म बोले, फोर्थ टर्म बोले, सेकंड टर्म बोले, तो आप फॉर्मूला लगा दोगे, आराम से आपको काम चल सकता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, हाँ चलिए क्वेश्चन हम लेते हैं कि आपको थर्ड टर्म फाइंड करना है। लेट्स से फाइंड, क्वेश्चन है आपकी बुक का ही है, मैंने अग्रवाल का ही है, क्वेश्चन है आपकी बुक का कि क्या कह रहा है, फाइंड थर्ड टर्म। क्या फाइंड करना है बेटा, आपको थर्ड टर्म फाइंड करना, आपको नंबर दे रखे 2, 6। तो आपको जब थर्ड टर्म फाइंड करना है, एक फॉर्मूला मैं आपको ये बता रहा हूं, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, 200 अभी तक तो आपको पता है। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको थर्ड टर्म फाइंड करना है तो जो सेकंड लास्ट टर्म दी हुई है उसको आप 2 बार लिख दीजिए और आखिरी बार में x लिख दीजिए। तो आपको एक नंबर को रिपीट मारना पड़ेगा। मैंने वहां पर केस में x को रिपीट मारा था, वहां केस में x को रिपीट मारा था, यहां केस में किसको रिपीट मार रहा हूं, x को रिपीट मार रहा हूं। तो फिर से अंदर बाहर, तो 2 इंटू में x, 6 इंटू में 6, दैट इज 36 और इसको निकालेंगे तो 80। तो थर्ड टर्म जो आपका निकल के आएगा छोटे,
80 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 80। फिर से बोल रहा हूं, थर्ड टर्म फाइंड करना है, एक टर्म को दो बार रिपीट कर दो। मैंने लास्ट टर्म को दो बार रिपीट कर दिया, इसी वाले लास्ट टर्म को मैंने रिपीट दो बार कर दिया और आंसर निकल आया। आप पहले टर्म को दो बार रिपीट नहीं करना, सेकंड टर्म को दो बार रिपीट करना पड़ेगा, तभी काम आपका बन पाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन बोल दे, जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, आपसे बोल दे कि ए बी एंड सी आर इन कॉन्टिन्यूअस रेशियो, आर इन कॉन्टिन्यूअस रेशियो, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार रेशियो में है, इसका मतलब क्या है? A:B प्रोपोर्शनल का साइन C:2 में A B C एंड D बोल दे तो क्या मतलब है? इसका मतलब है A:B C:2 में D, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और फिर से प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का फॉर्मूला लगाई और स्टूडेंट आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बाबू, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अल्टरनेटिव की, डिविडेंडों की, कंपोनेंटों की, इन सब के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पेलिंग लिख लेता हूं, अल्टरनेटो। अल्टरनेटो क्या होता है? जैसे A, B है और C, D है, तो कुछ नहीं होता है, A, C होता है और B, D हो जाता है। ये चीज वापस से लिख दी जाती है, ऐसा कोई खास बात इसमें है नहीं। अगर अल्टरनेटिव निकालना है आपको, कुछ नहीं करना है, इसको इधर भेजना है, इसको इधर भेजना है, सिंपल सी बात कर लो। या ऐसे करके हम लोग की A, C लिख दे और B, D, सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात आखिरकार आती नहीं। अगली हेडिंग है आपकी इन्वर्टेड। क्या है? इन्वर्टेड निकालना है। क्या निकालना है? इन्वर्टेड निकालना है। इन्वर्टेड निकालना है, कुछ नहीं, शब्द से ही समझ में आता है, शब्द से ही समझ में आता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा करना है। A, B अगर कहीं लिखा मिल जाए और कहीं लिखा मिल जाए C, D, कुछ नहीं करना है, B, A देना है, B, C देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा। क्या करो? उल्टा कर दो। क्या करना है? उल्टा कर देना है। नेक्स्ट आपको टॉपिक बचता है बेटा कंपोनेंटो। क्या बनता है? कंपोनेंटो। क्या बनता है बाबू? कंपोनेंटो। स्पेलिंग दे देता हूं एक बार, कंपोनेंटो। नेक्स्ट टॉपिक आपका कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है कि जब आपके पास A/B है और C/D है, आपको +1 करना है। क्या करना है बेटा? +1 करना है। क्या करना है? +1 करना है। अगर यहाँ पे आप ऐसे करके कर लेंगे, यहाँ पर आप ऐसे करके कर लेंगे, यहाँ पर आप ऐसे करके कर लेंगे, यहाँ पर आप ऐसे करके कर लेंगे, तो आंसर क्या निकल जाएगा छोटे? आंसर निकल जाएगा A+B/B, और यहाँ निकल जाएगा C+D/B। सॉल्व करेंगे इसको, एलसीएम लेंगे, एलसीएम के सॉल्व हो जाएगा, बात हो जाएगी। तो अगर आपको कंपोनेंट आए तो आप सिंपल से क्या कह सकते हैं? A/B, जो इसका न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर आपस में प्लस हो जाएंगे और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर रहेगा, इनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में प्लस हो जाएंगे और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मिलने पर ही रहेगा। ये आपका कंपोनेंट होगा, इसका समझ लो कंपोनेंट होगा। अगर आपको डिविडेंडो निकालना है, क्या निकालना है? डिविडेंडो निकालना है। क्या निकालना है छोटे? डिविडेंडो निकालना है। तो डिविडेंडो की स्पेलिंग क्या है आपकी? DIVI, डिविडेंडो। अगर आपको डिविडेंडो निकालना है, क्या निकालना है? A/B इक्वल टू C/D है। कंपोनेंट में क्या किया था? +1 किया था। कंपोनेंट में क्या किया है? +1 किया। यहाँ -1 करना है भाई, कंपोनेंट में +1 किया, यहाँ -1 करना है। यहाँ क्या करना है? -1 करना है। क्या करना है? -1। तो अगर आप इसको -1 करेंगे, क्या करेंगे? -1 करेंगे छोटे, -1 करेंगे बेटा, तो क्या आएगा? A-B/B, C-D/D। वही बात कंपोनेंटों में ये A+B चलता है, कंपोनेंटों में A+B, C+D चलता है, और डिविडेंडो में ये चीज माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है? ये चीज माइनस हो जाती है। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर कंपोनेंटो और डिविडेंडो एक साथ आ जाए, क्या आ जाए बेटा? अगर कंपोनेंटो और डिविडेंडो एक साथ आ जाए, क्या आ जाए? बाय अप्लाइंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, अगर कंपोनेंट और डिविडेंडो सेम अप्लाई करना हो तो क्या आएगा? हमको ये A/B है और C/D में अगर कंपोनेंट और डिविडेंडो करते हैं तो क्या करेंगे? A/B, A-B, C/D, C+D, C-D, उन्हीं का आपस में रेशियो ले लेंगे। तो आपको कंपोनेंटो क्या आएगा? कंपोनेंटो याद करो, कंपोनेंटो क्या आया था छोटे? कंपोनेंटो आया था A+B/B और आया था C+D/D। यहाँ पर क्या आया था? डिविडेंडो क्या आया था? A-B/B और C-D/B। जब इनका रेशियो लेंगे तो B से B कैंसिल हो जाएगा, D से B कैंसिल हो जाएगा, तो A/B और C+D। वही बात हुई, सिंपल सी बात है। क्या लेना है? कंपोनेंट और डिविडेंडो का रेशियो लेना है, आपका
आंसर आ जाएगा। चलिए आई होप इस चैप्टर में कुछ टॉपिक बचते हैं मैथ की बुक में, नहीं बचते हैं, हो जाएगा, इसी में हो जाएगा। चलिए आपका टॉपिक रेशियो प्रोपोर्शन यहीं पर समाप्त होता है। भरभरा क्वेश्चन लगाइए, बुक में जाइए, क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन कहां से आने की संभावनाएं हैं वो ये टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आता है। तो आप समझिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब मैं क्वेश्चन की सीरीज चलाऊंगा जो कि आपकी नवंबर से स्टार्ट होने वाली है दिवाली बाद, तो आपको ये सारे टाइप के क्वेश्चन मैं वहां कराने वाला हूं और आप देखेंगे कि ये फार्मूला कितना यूजेस फार्मूला होता है। मैं अपने 1-2 साल के एक्सपीरियंस जो एसएससी मैंने पढ़ाया है, मैं अपने 1-2 साल के एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि ये रेशियो प्रपोर्शन में अगर पूरे रेशियो प्रपोर्शन को बांटे तो 50% क्वेश्चन इसी फार्मूले से होंगे। आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आईसीसी पढ़ाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, 1 साल का ही है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, इस साल दूसरा साल है, पहले साल 1 साल पहले पढ़ाया। तो मैं अपने जितना ही मुझे अनुभव, जितना मैंने किताबें पढ़ी, जितना मैंने किताबें देखी, जितना मैंने सॉल्व किया है, जितना मैंने सॉल्व कराया है क्लास में, तो मुझे इतना मैं बता सकता हूँ कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो आज यहाँ ये टॉपिक होता है क्लियर, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़ाई करते रहना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, मैथ तो बोल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।